पाकिस्तान में निकाह और भारत में बच्चों का जन्म, ये है जनसंख्या जिहाद। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 5 लाख मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके भारत में रह रही हैं। जब सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के क्रिकेटर से निकाह किया था तब पूरा देश हिल गया था, लेकिन असली झटका तो अब मिला जब अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद ये खुलासा हुआ कि अकेले पंजाब में ही हजारों औरतें ऐसी हैं जिनका निकाह पाकिस्तान में हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये महिलाएं पाकिस्तान की नागरिकता लेने की बजाय भारत में रहकर यहीं बच्चे पैदा कर रही हैं और उन बच्चों को भारत की नागरिकता भी मिल रही है। अब सोचिए, अगर सिर्फ पंजाब में इतने आंकड़े हैं तो पूरे देश का हाल क्या होगा। क्या लाखों महिलाएं पाकिस्तान जाकर निकाह कर रही हैं और फिर भारत लौटकर बच्चे पैदा कर रही हैं? ये सवाल छोटा नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां जब यहाँ खुद इतने मुस्लिम पुरुष मौजूद हैं तो फिर निकाह के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत क्या है? और अगर निकाह हुआ भी है तो सालों तक मायके में रहकर टिके रहने का क्या तुक है? फिर वहां के पतियों के साथ रहना क्यों नहीं चाहती? ये सब केवल पारिवारिक रिश्ता कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर ये हो रहा है तो मामला सिर्फ शादी विवाह का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल उठता है देश की सुरक्षा, पहचान और नागरिकता नीति पर। अब इसे आप चाहे जनसंख्या जिहाद कहिए या सुनियोजित साजिश, हकीकत यह है कि अगर मोदी सरकार ने सख्त आदेश ना दिया होता कि जो पाकिस्तानी नागरिक अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस जाना होगा, तो ये सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आती। सच तो यह है कि इनके लिए उम्मा यानी मुस्लिम भाईचारा सबसे ऊपर है। संविधान, देशभक्ति, नागरिकता जैसी बातें इन रिश्तों में बस दिखावे भर की रह जाती है। असल भावना तो कहीं और जुड़ी है। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल उठाएं, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या भारत की नागरिकता का इस तरह इस्तेमाल करना सही है? अब फैसला आपको करना है। चुप रहें या इस सच्चाई को पहचान कर कुछ करें। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।